नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज़। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मंडीदीप के समस्त मतदान केंद्रों पर हो गया शुरू। समय पर शुरू हुआ मतदान। लोग दिखे उत्साहित। जगह जगह पर लोग सज धज कर सुबह से मतदान करने पहुंचे। पीठासन अधिकारियों ने समस्त लोगों के सामने शुरू करवाए मतदान। कैसे हैं आप? बढ़िया था। और कैसा माहौल बना हुआ है यहाँ मतदान केंद्र पर? बहुत बढ़िया माहौल है। त्यौहार की तरह लोग वोटिंग करने आ रहे हैं। सुबह से लोग लाइन में लगाए हुए हैं। 7 बजे से मतदान शुरू था। 6-6:30 बजे लोगों ने लाइन लगा दी। त्यौहार की तरह उत्साह है लोगों में। और कैसा प्रतिशत रहेगा इस बार मतदान का? कैसा आपकी संभावना है? प्रतिशत तो बस जान लियो 55 या 60 के करीब ही रहेगा। 55-60 से ज़्यादा नहीं रहेगा, यहाँ तक ये मेरी उम्मीद है। क्योंकि लोग बाहर भी चले गए, लोगों को ध्यान भी नहीं है। लेकिन सुबह जो देख रहा हूँ ये चल रहा है, लेकिन जो मतदान प्रतिशत रहेगा 55 या 60% के करीब रहेगा। अच्छा, मतदाता जागरूक है और मतदाता कर आ रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये मतदान भी एक इंसान का अधिकार है, वो हर एक को मतदान करना चाहिए। और क्या है, हमारे इंडस्ट्री एरिया है, तो लोग अपने एरिया में रहे, दूसरे मतदान करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। खास करके मेरे मीडिया के जो बंधुओं ने मुझे यहाँ पर आज खड़ा किया है, वरिष्ठ नेताओं ने जो कांग्रेस के, उन सभी के मार्गदर्शन में खड़े हुए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। और प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ प्रत्याशियों द्वारा स्टार्टिंग में कुछ गड़बड़ी की जा रही थी, जिसको लेकर हमने ऑब्जेक्शन उठाया और उस ऑब्जेक्शन पर कार्रवाई भी हुई और प्रशासन सख्त हुआ। और अब जाके प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त है। एसडीएम साहब स्वयं यहाँ पर आए हैं, मौजूद है, दौरा कर रहे हैं और व्यवस्थित तरीके से जिस तरह से मतदान होना है, प्रशासनिक व्यवस्था के चलते अच्छे से मतदान यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। प्रारंभिक दौर में क्या गड़बड़ियाँ चल रही थी? प्रारंभिक दौर में देखा जा रहा था कि कई जो खड़े हुए प्रत्याशी हैं वो लोग गले में हाथ डाल के लोगों को ला रहे थे, ले जा रहे थे, कुछ कानून पेशी टाइप भी हो रही थी। इसको लेकर हमने ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन पुलिस व्यवस्था प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया और उन्होंने इसमें सुधार किया। अब थोड़ी सी परिस्थितियाँ ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि अभी 5 बजे का समय, अभी तो शुरुआत है। शुरुआत में कुछ ना कुछ तो चलता है। शाम तक का दौर है, देखना है। आप सभी वैसे नज़र बनाए हुए हैं, साथ में। धन्यवाद। यस मैडम। सर, आप आज प्रत्याशी के रूप में यहाँ खड़े हैं, बताएं। सबसे पहले तो मैं जितने भी मतदाता हैं उन सब मतदाता भाई और बहनों को धन्यवाद कहना चाहता हूं। और इस लोकतांत्रिक पर्व का पूरी तरह से वो आनंद और उत्साह के साथ इस पर्व को मना रहे हैं और इतनी उत्सुकता जिस तरह से वो दिखा रहे हैं, मुझे लगता है निश्चित रूप से बिल्कुल स्वच्छ छवि और ईमानदार व्यक्ति को वो इस परिषद में लेके आएंगे और इस परिषद के साथ ही इस नगर का और प्रत्येक नागरिक का संपूर्ण रूप से विकास होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। आप आगे अगर आपके प्रत्याशी को आपने वोट दिया है, वो जीत के आए, तो आप क्या चाहेंगे? जैसे हमारे मोहल्ले में गंदगी वगैरह रहती है, कोई साफ सफाई नहीं होती है, रोड पे नाला का पानी आता है, कम से कम वो ना जाए, साफ सुथरा रहे मोहल्ला, जिससे बीमारी ना हो, ये चाहते हैं। और आइए हम चलते हैं प्रत्याशियों की ओर और देखते हैं कि यहाँ की कितनी वोटिंग हो चुकी है और आगे प्रत्याशियों के क्या क्या रुझान रहे हैं। आज मंडीदीप के भाग्य विधाताओं की चुनाव होने वाला है और हम इसके ओर चलते हैं। आइए आपको भी चलती हूँ मैं आज के प्रत्याशियों कैसा फील कर रहे हैं आज? बहुत बढ़िया। आपने मतदान कर चुके हैं? जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है अपने मत का प्रयोग करने। और आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत तक वोट जाएगा? 75% तक। जागरूक है, प्रत्याशी जागरूक है। सभी अपने अपने घरों से जल्दी जल्दी निकल कर अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, अपना मतदाता चुन रहे हैं। और खुशी की बात है कि मंडीदीप में सभी जागरूक कुछ नहीं है, पार्टी वाले कुछ काम नहीं करते, इसलिए हम खड़े हुए हैं आम पार्टी से बस।
पार्टी वाले काम नहीं करते इसलिए आम पार्टी हाँ तो क्या करें, काम तो होना चाहिए ना। पार्टी क्या पूरा काम करेगी वार्ड में? करेंगे ना भाई, जो काम होंगे बाकी ईमानदारी से करेंगे। इतना पैसा आया सब तो खाते हैं, पानी नहीं है, 5-5 दिन नल चल रहा है। तो आप हाँ? अगर आप जीत कर आती है तो आप वार्ड में सारी सुविधाएं हाँ देंगे, कराएंगे। हाँ जब तो खड़े हुए हैं, जनता के लिए खड़े हुए हैं, जनता के लिए हम खड़े हैं बिल्कुल। तो आने वाले 5 सालों में कोई भी यहाँ पे काम नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, 50 रुपए 100 रुपए में नल वाले नल चलाते हैं एक लाइन में। सब 11 वार्ड के लोगों ने बोला मुझसे। तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू। झाड़ू, यानी आम आप आदमी पार्टी। हाँ, पूरा झाड़ू ही लगाएंगी इस साल अगर आप जीत कर हाँ। आती है तो पूरे मंडीदीप में झाड़ू ही लगाएंगी अच्छे से। चलिए, झाड़ू क्यों लगाएंगे? झाड़ू सफाई। तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि लगाएंगे ना भाई, झाड़ू है। जीतेंगे तो प्रत्याशी लगाएंगे, झाड़ू क्यों जनता के साथ रहेंगे, साफ सफाई बेईमानी नहीं करेंगे जैसे बीजेपी कांग्रेस करती है। अपने अपने वार्ड में लगवाएंगे, पूरे मंडी में क्यों लगवाएंगे? 11 वार्ड। हाँ अच्छा लग रहा है, अपने आप पे गर्व महसूस हो रहा है कि हम मतदान करके आए और बिल्कुल बिना रोक टोक के और बना अच्छे, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। बाहर का माहौल भी अच्छा है और अंदर का माहौल भी अच्छा है और मतदाता भी बड़े लाइन से लग के वोट डाल रहे हैं। मैम वोटिंग क्यों जरूरी है? वोटिंग हमारा अधिकार है और हमारे को सही आदमी को, सही लोगों को चुन के लेके आना है। वो हमें ही डिसाइड करना है कि हमारे लिए कौन फेवरेबल है, कौन फेवरेबल नहीं है, किसको हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड में काम करे। तो इसके लिए हमें वोट देना तो हमारा अधिकार है और सबको देना चाहिए वोट। सबसे आग्रह कर लीजिए एक बार। सभी लोगों से आग्रह है कि मंडीदीप वासियों से और हमारे वार्ड वालों से कि आप लोग जल्दी से जल्दी, बिना परेशानी से बचने के लिए कि ज़्यादा रश हो जाए, जल्दी से जल्दी घर से निकलें और वोट डालें और अपना मतदान दें और अपना जो है आपका पूरा जो अपनी जो उसमें सहभागिता है उसको पूरी सुनिश्चित करें, क्योंकि ये मतदान हमारा अधिकार है। उसी से हम अपने जो वार्ड के जो लोग हैं उनको चुन के अच्छे लोगों को लाएंगे और उनसे अपना काम करवा सकते हैं। जब अपन वोट डालेंगे तभी अपन अपना काम करा सकते हैं। आपने आज यहाँ मतदाता केंद्र पर है और आप प्रत्याशी हैं, तो आपके हिसाब से वोट कितने प्रतिशत होगा? अब मैं तो ये नहीं जानती, कई लोग बाहर रहते हैं, कई लोग यहाँ रहते हैं। अब शाम तक पता चल पाएगा कितना होगा कितना नहीं। और आपकी क्या तैयारियाँ हैं? मेरी तो फुल तैयारी है, और ऊपर पीछे हूँ, लेकिन निर्दलीय से खड़े हैं। अच्छा। और मैं पार्टी का साथ इसलिए देगी, पार्टी वाले ने आज तक कुछ नहीं किया। निर्दलीय चुनाव चिन्ह क्या है आपका? बरगद का पेड़। बरगद का पेड़। और आपका नाम? किरण रघुवंशी। मिसेस पुष्पा प्रकाश राय। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कांग्रेस। मैम आपको क्या लगता है कि आज कितने प्रतिशत वोटिंग होगी? आज होना तो चाहिए 80-85, अब देखते हैं। और आपकी क्या तैयारी रही आज? अच्छे, हमारी तैयारी सही रही। अभी तक कितने, आपके हिसाब से अभी तक कितने हो चुकी होगी? अभी तो क्या 20% भी नहीं हुई होगी शायद, क्या पता, अंदर तो पता चलेगा, देखेंगे तो। मतदाताओं से आग्रह करें। आप एक बार आग्रह कर दीजिए मतदाताओं से। कुछ नहीं, और क्या, साथ दे हमारा, और क्या। मतदाताओं से आग्रह करें। हाँ, वोट डालें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत वोट डालें, और क्या। वोटिंग करने आ रहे हैं। हाँ। और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपका प्रत्याशी जीत के आएगा, तो आपकी क्या उनसे आशाएं हैं? आशा है कि नगर में अच्छा विकास हो, अच्छा हो। गंदा है, रहता है, नाली, रोड, पानी जनता को पानी, और क्या चाहिए। रोड पड़े हैं ऐसे गंदे, नाली नूली, गटरे पड़ी है। सबसे गंदा है 11 नंबर वार्ड। नहीं, गलत कह रहे हैं। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि आपका 11 नंबर वार्ड सबसे गंदा है? हाँ। और वहाँ सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत है। हाँ। मंदिर है एक, तो वहाँ मंदिर में किधर कोई कचरा फेंक रहा, कोई इधर हो रहा। मंदिर बने अच्छा वहाँ पे, और क्या। वही है, वो दीदी ने बोला वही है और क्या बोले। हमारा गटर और मंदिर बनना चाहिए भैया, बस। मतलब आप सिस्टम को लेके आप लोग को ज्यादा गुस्सा है आप लोगों के? नहीं। बोलते कि कल आना, परसों आना, नरसों आना, बस यही बोलते। भगो बोलते, जाओ बोलते। सब एक ही सिस्टम। बस वही हाल है भैया जो जनता बता रही है। अभी देख के आई है, अब गटर पूरा जाके मेरे घर के आगे जमा होता है। देखेंगे ना, देखेंगे 15 साल से वही चला आ रहा है, क्या हुआ है देखेंगे।
15 सालों में जो हुआ वो तो ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा? अब वो तो आप जब वोट डालोगे आपका कीमती वोट तय करेगा ना ये। कीमती वोट तो हर बार ही रहा, लेकिन ये उसको सुनवाई कब हुई ये बताइए। हर बार कीमती वोट है हमारा, तो और हमारे अधिकार थे देने आ रहे हैं, हाँ, क्योंकि हम उसकी वैल्यू समझ रहे हैं, इसलिए हम आ रहे हैं। आगे साफ सफाई होगी और क्या होगा। अभी जो गंदगी है पूरा। किस प्रत्याशी आपके वार्ड से क्या आपकी इच्छा है कि आपका प्रत्याशी जीत के आए और आपके लिए वो काम करे? मैडम, जो भी प्रत्याशी काम करेगा उसको वोट देंगे। ये कैसे पता चलेगा कौन सा प्रत्याशी काम कर रहा है? अब वो तो साहब पहली भी बार देखा हमने, अभी भी देख रहे हैं। अभी आप देखो जाके कि पूरे गटर, हमारे मंदिर के सामने गटर फैले हुए, पूरे गटर फैले हुए जितने भी मंदिर के सामने। आने वाले 5 सालों में कोई विकास नहीं। साहब क्या बताएं अब आपको, हम अभी देख लो, अब अभी भी जाके देख लो आप, पूरा सब पूरे गटर नालियाँ बह रहे हैं, रोड उखड़ गए। आपका कीमती वोट जो दे रहे हैं बहुमूल्य जी, आप उससे क्या चाहेंगे कि आप जिस प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं जी, तो आपकी आशाएं क्या क्या रहेगी उस प्रत्याशी से? हमारी आशा ये रहेगी कि हमारे जो वार्ड में लोग रह रहे हैं उनको व्यवस्थित, जैसे कि पानी व्यवस्था मिलना चाहिए, है ना, रोड हमारे सही होना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिए, है ना। ये सारी चीज मांगती जनता, और क्या मांगती, खाने को मांगती नहीं। तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? कोशिश तो बहुत है आगे करने की। मेरा नाम मुस्कान मालवीय है। आप आज वोट डालने आई हैं? हाँ जी। तो आज आपने पहली बार वोट डाल के कैसा फील कर रही है? आज मुझे मेरी जिम्मेदारी जो मैंने पूरी की है, एक नागरिक होने के नाते वोट देना सबसे पहली और महम जिम्मेदारी होती है, जो मैंने आज निभाई है। तो मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैंने सही नेता को चुना जो वार्ड का विकास करे। आगे देखते हैं, जो जनता का बहुमत होगा वही वार्ड में आएगा। आज आप आपका वोट डालने आए हैं? जी जी। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इस आज के युग में और आध्यात्मिक युग में क्या है आपकी दृष्टिकोण से कि क्या होना चाहिए विकास? अब दृष्टि तुझे भाई बदला जा रही 10 साल सही 10 साल बदला रही है, मन अच्छा होगा इस लोकतंत्र में क्या बदलाव आने चाहिए? लोकतंत्र में ये बदला कि अच्छा ही होगा, इतना वो नहीं होगा। जो समय निकल रहा है उससे और अच्छा ही आएगा, और आगे आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। हाँ, अच्छा ही आएगा। आज हम बूथ पर खड़े हुए हैं, मंडीदीप बूथ पर खड़े हुए हैं वोटिंग के लिए, और यहाँ पे इतना लगता है कि जो बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, जो विकलांग लोग आ रहे हैं, उनके लिए व्हील चेयर तक की व्यवस्था नहीं है। प्रत्याशी आ तो रहे हैं, लेकिन उनका रुझान है अपनी वोटिंग का, अपना सही मतदान करने के लिए, लेकिन जो लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं, मतदाता है अपने घर से, उन्हें कैसे लेकर आ रहे हैं ये उनका है, लेकिन यहाँ बूथ पर कोई व्यवस्था नहीं है कि उन्हें सुविधा दी जाए। आप देख सकते हैं कि मैम, आप आज मतदान करने आई हैं जी, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने अपना कीमती वोट जो दे के आज बहुमूल्य टाइम यहाँ दिया है, तो आप क्या चाहती हैं? यही चाहती हूँ, अच्छा हो, बढ़िया हो, बढ़िया। अव्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहेगी? थोड़ा सा होना चाहिए व्यवस्था, और क्या कहेंगे उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते अभी। आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं। आपका नाम? चंदा झा। आप किस वार्ड से हैं? 11 नंबर वार्ड से। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। जागरूक मतदाता जहां व्यवस्थाओं के अभाव में भी जो अपना कीमती वोट देकर देश का भविष्य बदलना चाहता है। आज आप वोटिंग करने आई, आपको कैसा लग रहा है वोट डालकर? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, लग रहा है कि हम नागरिक हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारी है। आप क्या चाहती हैं? आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या अपील करना चाहूँगी कुछ प्रोग्रेस हो मंडीदीप में, जो पानी की प्रॉब्लम है कम से कम सबसे पहले वो ख़त्म हो जाए जो भी हो।
बाकी रोड वोड है जो बनना है वो तो बने, वो तो बहुत सारी है, वो बताएंगे तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम में रह ही रहे हैं ना, इतने साल से पैदा हुए जब से यहाँ रह ही रहे हैं। तो आने वाले 5 सालों में भी तो यहाँ पे कुछ तो विकास हुआ होगा। है। हाँ विकास तो हुआ है, विकास तो हुआ और विकास होगा भी आगे। नहीं विकास तो हो रहा, आपने ये पूछा क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो विकास का नहीं, विकास तो चल रहा है, विकास तो हुआ है। आपने मेरे से ये पूछा आपको यहाँ क्या प्रॉब्लम है, उसका आंसर दे रही हूँ। आपको 5 साल में जो विकास हुए उसमें विकास के बाद जो दिक्कतें हो रही हैं, हम वो पूछना चाह रहे हैं कि 5 साल में जितना विकास हुआ है उसमें और क्या विकास होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जितना है अच्छा है। मंडीदीप बहुत अच्छा हो गया है, गार्डन बन गए हैं, रोड बन गई है, नालियाँ बन गई है। मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए बस। बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा लग रहा है वोट डाल के। लेकिन यहाँ जब तक इस मंडीदीप के अंदर जैसे बिकाऊ लोग जब तक रहेंगे, जब तक देश का उद्धार हो नहीं सकता ना बाट का हो सकता है, ये तो तय है। क्योंकि बिकाऊ इतनी महंगाई और इतनी इसके सिलसिले में 100 रुपए एक क्वार्टर में बिकने वाले लोग, वो क्या समझेंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि लोग बिके हैं? है ना, पता है ना मुझे, आपने देखा है? कईयों को देखा, कईयों पता भी है मुझे सब, लेकिन मैं क्यों बताऊं किसी का कि कौन है कौन नहीं। मैं तो जानता हूँ अच्छे से। वो अलग ही दिख रहे हैं, चमचागिरी करना, बिकाऊ, इसका मतलब क्या होता है? बिकाऊ और भी तो लोगों के दोस्त भाई है, वो क्यों नहीं करते लोगों की चमचागिरी? नहीं करते ना, जिसको पैसा मिलता है वही करता है, हर कोई नहीं करता। तो आप देख रहे हैं कि मतदाताओं में जो आक्रोश है कि यहाँ लोगों का कहना है कि कुछ वोटर्स बिक भी रहे हैं। जी मैम, आपने अपना वोट डाल दिया है? जी। आपको अपना कीमती वोट देकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मेरा कीमती वोट देकर। आपके हस्बैंड अगर जीत कर आते हैं तो वो आपके वार्ड में क्या क्या प्रोग्रेस करेंगे? देखो मेरे हस्बैंड जीत कर आते हैं तो वो विकास कराएंगे। पहले पूर्व पार्षद मैं थी, मैंने भी वार्ड के अंदर बहुत विकास कराया है और आगे भी विकास ही कराना बस वार्ड के अंदर। अच्छा रहेगा, आने वाले वक्त बहुत ही अच्छा रहेगा वार्ड वासियों के लिए अगर मेरे हस्बैंड पार्षद बनते हैं तो। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? मेरे हस्बैंड का नाम सुनील मालवी जी है। सर आप? सुनील मालवीय, वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी। वार्ड नंबर 10 पार्षद प्रत्याशी। चुनाव चिन्ह केक से निर्दलीय हैं। सर आपके हिसाब से कितना % मतदान होगा? मेरे हिसाब से अभी तक की कंडीशन में 25% के करीब मतदान हो चुका है, 20 से 25% हो चुका है और 60 के ऊपर पहुंचेगा। नाम? जगदीश पंडा। किस वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 10 से। आपका चुनाव चिन्ह? स्कूटर है। निर्दलीय से खड़े? हाँ सर, निर्दलीय से खड़ा। आपके हिसाब से कितना % मतदान हो चुका है? आप भी तो मैडम करीबन 7 बजे से कम हुआ, पर 9 बजे से अच्छा चालू होगा। मैडम आप अगर जीत के आते तो आपके वार्ड में क्या विकास करेंगे? मेरे वार्ड के विकास में मैडम बहुत काम है, पर प्रथम मकान मिलना चाहिए और पट्टा मिलना चाहिए। जो व्यक्ति आज 25 साल से 30 साल से वहाँ रह रहा है उसको कोई पट्टा नहीं मिला, और जो चापलूसी करते हैं उनको पट्टा मिल गया और मकान मिल गया। इस चक्कर से मैं निर्दलीय खड़ा हूँ। तो आप निर्दलीय से अगर जीत कर आएंगे तो आपके वार्ड का विकास करेंगे? बिल्कुल, मेरा यही प्रार्थना है कि मैं पूरा जनता को पट्टा दिलाऊंगा और मकान बनाऊंगा। और मेरे वार्ड में शौचालय तक नहीं है, सब पार्षद बन के वहाँ बिल्डिंग बना ली और हमको झोपड़ी में छोड़ कर चले गए। ये मेरी प्रार्थना है, जनता से मेरा यही निवेदन है कि अच्छा प्रतिनिधि को जिताओ और अपना विकास कराओ। सामने नगर पालिका है और हम यहाँ शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हैं। यहाँ 4 मतदान बूथ बनाए गए हैं और मतदाताओं की खासी भीड़ है। यहाँ मतदाता अपनी मर्जी से स्व जागरूकता के साथ आ रहे हैं और मतदान करते जा रहे हैं। यहाँ जो मतदाता प्रत्याशी हैं वो भी अपने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों का हाथ जोड़ रहे हैं और उनकी अपेक्षा है कि अधिक से अधिक मतदान हो। जितना अधिक मतदान होगा उतना अधिक यहाँ पर लोगों का रुझान बढ़ेगा और ऐसा माना जाता रहा है कि मतदान प्रतिशत जब बढ़ता है तो इसमें लोकप्रियता भी सामने आती है, यहाँ के मतदाताओं का रुझान भी सामने आता है और जो हमारा मतदान है उसके प्रति लोगों की आस्था भी देखी जा सकती है। यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हैं और सभी लोग बड़े उत्साहित हैं मतदान करने के लिए। हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे, साथ में जुड़े रहिए। हम हैं पिंक बूथ आदर्श मतदाता केंद्र पर। यहाँ पे 15 प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, जिसमें स्वास्थ्य, बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और यहाँ पर लाइन नहीं लगनी
नहीं लगनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ लाइन लगी हुई है। आइए हम चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि किस तरह से लाइन लगी हुई है, जबकि यहाँ सुविधाओं में लाइन नहीं लगने का है और यहाँ लाइन लगी हुई है। आप आज एक जागरूक मतदाता के इसमें आज यहाँ वोट डालने आए हैं, आपसे क्या उम्मीद है आपको अपने उम्मीदवारों से? कैसे मैडम? किस चीज़ के? आप अगर आपके प्रत्याशी जीत के आता है तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? आपको कैसा लग रहा है कि आज आप अपना वोट देने आए हैं? वोट अच्छा लग रहा है। हमारे एक बुजुर्ग महिला आ रही है और यहाँ व्यवस्थाओं का अभाव है कि यहाँ एक व्हील चेयर भी नहीं है जिससे बुजुर्ग को सुविधा मिल सके। मैं बैठ जान दो। हाँ बैठो। आराम से आराम से। अम्मा, आज तुम अपना वोट डालने आई हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रही है। अच्छा लग रहा है? हाँ। आप क्या चाहती है कि आपका उम्मीदवार जीत के आए तो आप क्या व्यवस्थाएं चाहेंगी? मेरा मकान बनना चाहिए। अच्छा, आपका मकान नहीं बना है अभी? टूटा पड़ा। पेंशन मिल रही है आपको? वृद्धा पेंशन मिलती है? मिलती, कभी मिलती कभी नहीं मिलती। अच्छा, मतलब हर महीने नहीं मिलती है? हर महीना नहीं मिले। हम यहाँ पर आदर्श मतदान केंद्र में हैं और यहाँ हमारे बीच संजय कुमार नामवंशी जी हैं जो तहसीलदार हैं। हम यहाँ ये जो आदर्श मतदान केंद्र बना है जो कि अपने 15 मापदंडों पर खड़ा उतरना चाहिए, उनमें से अभी देखा गया कि कुछ व्यवस्थाएं नहीं है। इस विषय में आदरणीय संजय कुमार जी क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आदर्श मतदान केंद्र पर जो व्यवस्थाएं की जाना चाहिए हैं उनमें से लगभग हमने सभी करी है। मेडिकल किट भी हमारी टीम के पास उपलब्ध है, पर्याप्त स्पेस है, बैठने की व्यवस्था अच्छी की गई है। एक हाथ अगर कोई कमी है किसी कारण से रह गई है तो उसकी भी पूर्ति अभी करा दी जाएगी। सर, बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर नहीं है? बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई थी, यहाँ पर अगर नहीं है किन्हीं कारणों से तो मैं उसका पता कराता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हम लोग हैं आदर्श मतदान केंद्र मंडीदीप के वार्ड नंबर 12 में नगर पालिका के पीछे। जी हाँ, नगर पालिका कम्युनिटी हॉल में आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है जहां पर मूलभूत 15 से अधिक सुविधाएं और व्यवस्थाएं होती हैं, जिसमें सुदृढ़ बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग, विकलांग के लिए, वृद्धों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, जिसमें मेडिकल की सुविधा होती है। ये एक ऐसा केंद्र होता है जहाँ पर हम पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक मॉडल बनाते हैं। जी हाँ, हम हैं ऐसे मंडीदीप के एक आदर्श पिंक बूथ पर और वहाँ पर ये जो चिन्हित किया गया इसको पिंक बूथ कहा जाता है और आप देख सकते हैं किस तरीके से पिंक कलर से इसको सजाया गया है। लेकिन उसके बाद भी अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर वृद्ध आ रहे हैं जिनको उनके परिजन यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सुविधाएँ नहीं हैं या लापरवाही है। आप खुद देख सकते हैं। आइए चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर वार्ड के प्रत्याशी जो कि पूर्व में भी अपनी भूमिका रख चुके हैं, नगर पालिका के समीप ये बूथ है और क्या माहौल बना हुआ है वीरेंद्र जी, ये बताएं। भैया बहुत अच्छा माहौल है पूरी मंडीदीप नगर परिषद में और 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से पब्लिक परेशान है भ्रष्टाचार से और कई चीज़ों से, कांग्रेस के लिए रुझान है और बहुत अच्छे बहुमत से यहाँ कांग्रेस की परिषद बनने जा रही है। अच्छा, कितनी प्रतिशत वोटिंग होगी? पानी खुला उस हिसाब से तो लग रहा है भैया 60-65% के आसपास होगी। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ मेला सा लगा हुआ है, क्योंकि इतनी भीड़ मंगल बाजार में केवल बाजार के दिन देखने को मिलती है, लेकिन उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे निकले हुए हैं, सारे वार्ड के लोग निकले हुए हैं। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वास्तव में लोग जागरूक हैं। इसको लेके क्या कहना? लोग जागरूक हैं क्योंकि लोग चाहते हैं जिस तरह से बीजेपी ने अपना अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पता नहीं क्या क्या चला दिया है, तो पब्लिक चाहती है उसे बदलने के लिए। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हर इंसान अपना वोट देना, मतलब आज की नारी तो हर बहुत जागरूक है। मतलब आपके उसमें महिला प्रतिशत बड़ा है? जी। अच्छा, क्या लगता है कि कितना प्रतिशत वोट होगा? 80% वोट तो मिलेगा। 80% वोटिंग? जी। बहुत बढ़िया। क्या चाहते हैं बाकी परिवर्तन? लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से मैं यही चाहती हूँ शांतिपूर्वक चुनाव होने दें, है ना। जैसे अभी एक भैया पीकर आए थे तो इस टाइप से ना हो, बाकी ठीक। आप देख सकते हैं कि जागरूक महिलाएं हैं और किस तरीके से यहाँ का माहौल बना हुआ है, क्योंकि बूथ के आजू बाजू में भी लोग अभी भी दिन दहाड़े, जबकि ड्राई डे है,
आज के दिन सारी कलारियाँ बंद होती हैं, सारी व्यवस्था, उसके बाद भी लोग पी के घूम रहे हैं, तो ये व्यवस्थाएं किसके सुपुर्द जाएंगी और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के एक और ये सामने रहेगा ना, ठीक है, और आप अपनी एक नंबर पे बता दें सबको ना, यहाँ पर लोगों को निर्देशित करते हुए उनके वोट डलवा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या रुझान है पब्लिक का और क्या माहौल बना हुआ है। पब्लिक का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है, क्योंकि मोदी जी की इतनी योजनाएं स्कीम है कि ऊपर से नीचे तक बोल नहीं पा रहा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कि मोदी जी का चाहे करोड़पति हो और जिसका उपयोग नहीं किया उनकी योजना का, जिसने कुछ नहीं लिया, जिसने वैक्सीन लगवाई जी। पब्लिक का रुझान उसी तरफ है। जो 5 साल जो काम नहीं हुआ वो 10% कम से कम 70 से 75% जाएगा, 70 से 75% जाएगा। क्या कहेंगे आज के जो युवा हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और क्या? युवा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, अब शिवराज जी की तरफ जा रहे हैं। हमारे एक बूथ के करीब और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 100 मीटर के दायरे में जो गाइडलाइन बनी हुई है उसमें हमारे यहाँ के नगर के गणमान्य नागरिक और वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं। हम लोग उनसे पूछते हैं कि क्या रुझान है और कैसा माहौल बना हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है रुझान, सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। कितना प्रतिशत वोटिंग होगी लगभग? मेरा अनुमान जो है वो 70 के लगभग में होने वाला है, बाकी तो फिर मौसम अगर ठीक रहा तो अच्छा। पिछले चुनावों में और अब के चुनावों में जो मेजर चेंज आया है, जो परिवर्तन है वो क्या है? जो पिछले 5 साल में कार्य नहीं हुए हैं उसके कारण बदलाव तो है, वो तो बदलाव तो वैसे हो ही चुका है, लेकिन बस ये है कि केंद्र शासित और मध्य प्रदेश सरकार के अधीन जो नगर पालिका बनेगी तो विकास अवश्य होगा। तो आप मतदाता से क्या अपील करना चाहते हैं? मतदाता से यही अपील करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की जो विचारधारा है, जो योजना है, उसका लाभ लीजिए। जो आपको मिल रही हैं उनको आप अनुसरण करिए। और इतनी योजनाएं हैं कि जो मुझे नहीं लगता कि 70 साल में कभी किसी ने ऐसी बनाई हो या ये धरातल पे उतारी हो। मेन जो है कि रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत कार्ड जो है ना, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो पब्लिक को चाहिए। इससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता कि और कोई विकल्प हो सकता है। अभी जो परिवर्तन की जो लहर है, लोगों में आक्रोश है, इसके बाद भी जनता अभी कंटिन्यू कह रही है, लोग क्या नालियाँ हैं, गड्ढे हैं और अभी भी विकास नहीं हुआ, इस तरीके की जो बातें हैं लोग कंटिन्यू ऑन स्क्रीन कर रहे हैं। देखिए ये सत्य है, बने हुए रोडों पर रोड बन गए हैं, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ नहीं बने हैं। नाली पानी की आज ऐसी दुर्दशा है कि जैसे कोई दलदल में जाके लोग बस गए हों। अच्छी जगह में रहने वाले लोग भी दलदल में रहने को मजबूर हैं। अभी आप अगर निचले हिस्से में आप जाके सर्वे करें तो आपको लगेगा कि वास्तव में मानव जीवन कितने नीचे स्तर पर रह रहा है। तो आज ज़रूरत है विकास की। इस मंडीदीप में जो मध्य प्रदेश की नगर पालिका एक नामी ग्रामी नगर पालिका है, इसमें विकास अगर ठीक होना चाहिए तो ये रोड जो है ना, इसमें आपकी शक्ल भी दिखती है अगर चाहते यहाँ के नेता। तो यहाँ का विकास करने के लिए भी सरफिरा व्यक्ति की आवश्यकता है। रोड नहीं है, पानी नहीं है, अतिक्रमण जो हो रहे हैं उसका कारण है लचर व्यवस्था। हम लोग नगर पालिका के दायरे में बैठे हुए हैं जी। और उसके बाद हमारा बजट भी होता है, उसके बाद भी क्या ऐसा मूलभूत कारण आपको नज़र आता है कि काम नहीं हो पाता? देखिए, ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही कार्य करते हैं। योजनाएं तो कुछ बनती नहीं हैं, बनती भी हैं तो केवल फाइलों में रहती हैं। अगर योजनाएं वास्तव में सड़क पे उतार दी जाएं तो मेरे समझ में तो ऐसा नहीं कि इस मंडीदीप का उद्धार ना हो। बड़ा उद्योग नगरी है, यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा व्यवसाय का केंद्र है, आसपास ग्रामीण क्षेत्र लगा है, तो ये एक केंद्र है और रायसेन जिला की एक जिसे प्राण कहते हैं वो है। तो इसका विकास अनिवार्य है। चुनाव से आज जो जनता आज वोट डालने के लिए जो उमड़ रही है उसका कारण यही है कि उन्हें बदलाव चाहिए, विकास चाहिए। क्या कहना चाहेंगे पब्लिक से? जी, पब्लिक से यही कहेंगे कि जो राष्ट्र निर्माता निर्माण कर रहा है, जो मोदी आपके लिए काम कर रहा है, उसके सहभागी बनिए। आपकी वोट देकर, एक वोट से, छोटी नगर पालिका से आप उसको मजबूत करिए, ऐसा मेरा मानना है। जी नगर पालिकाओं में मैं कहूँगा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, क्योंकि जनता ने कांग्रेस के शासन को नगर पालिका में पिछले 5 साल भुगता है और उस भुगतने का परिणाम ये है कि जनता आज भाजपा को वोट देने के लिए आतुर है। माननीय शिवराज जी के कामों पर, माननीय मोदी जी के कामों पर जनता को विश्वास है
और ऐसी उम्मीद है कि नगर पालिका की 26 वार्डों में ही भाजपा का बहुमत होगा और भाजपा ये चुनाव जीतेगी। जो अभी माहौल बना हुआ है, जो युवा और लोग जो उमड़ के आ रहे हैं, मतदान में कितना प्रतिशत का परिवर्तन है? नहीं, मतदान में क्योंकि पहले से और अब चुनाव चूँकि ये 5 साल बाद हो रहे हैं तो जनता बहुत जागरूक हो गई। हर आदमी के हाथ में डिजिटल हो गया, हर आदमी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। वो जानता है कि मोदी जी किस दिशा में काम कर रहे हैं और देश को सही दिशा में कौन ले जा सकता है। इसलिए मतदान का प्रतिशत 100% पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा रहेगा। अच्छा, बार बार एक सवाल आ रहा है कि लोकल का जो चुनाव होता है वो फेस वैल्यू पे होता है, तो इसमें क्या मोदी जी की उपलब्धियां कहीं नगर से जोड़ के देखी जा सकती है? बिल्कुल देखी जा सकती है, क्योंकि हम मोदी जी को अगर संबल देंगे, यहाँ से ताकत देंगे, क्योंकि मोदी जी जो योजनाएं लागू कर रहे हैं वो कोई ऊपर केंद्र में तो होगी नहीं, केंद्र से राज्य में आएगी, राज्य से जिले में आएगी, जिले से फिर मंडी जैसे छोटे नगरों में आएगी। तो बिल्कुल ये आज का युवा वर्ग, आज का पढ़ा लिखा तबका, आज की महिलाएं, आज का नौजवान ये समझ रहा है कि अगर हमें कोई सही दिशा में इस देश को ले जा सकता है तो वो माननीय मोदी जी ही ले जा सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे पब्लिक? मैं पब्लिक से ये कहना चाहूँगा कि कहीं कोई गुमराही में नहीं आए, कहीं कोई अपन भूल नहीं करे। जो 5 साल पहले अपन ने भूल करी वो भूल फिर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि माननीय शिवराज जी और माननीय मोदी जी निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा में लगे हैं और जो कहीं कुछ कमी भी रही होगी तो उन्हें और आगे पूरा करेंगे, पर दूसरे लोग आपको गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए कमल को वोट दें, भाजपा को जिताएं और अपने नगर का विकास कराएं। नमस्कार मित्रों, हम लोग हैं मंडीदीप नगर पालिका के पास में जो बूथ बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल कितना गर्म है। हमारे साथ यहाँ पर नगर के वरिष्ठ पत्रकार और प्रबुद्धजन खड़े हुए हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि कैसा है पब्लिक का रुझान और क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं। हमारे साथ हैं आदरणीय हरीश पांचाल जी। हम जानते हैं कि कैसी स्थिति है और आप सही ब्यौरा हमें दे पाएंगे। इधर साइड में आओ ना। पहले तो इस टीम को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। आज की स्थिति में जब पड़ोस के देशों में उथल पुथल मची हो, पाकिस्तान और श्रीलंका हो, और कहीं न कहीं हमारे यहाँ के जो नगर का बुद्धिजीवी है उसको भी देखता है। वर्तमान व्यवस्थाओं में नगर की ये 6वीं नगर पालिका परिषद का चुनाव है। नगर में क्या विकास हुए क्या विकास नहीं उनके सामने है, किसने कैसा विकास किया है ये भी उनके सामने है। जो जीवन समस्याएं विगत 25-27 साल के अंदर ख़त्म नहीं हुई है ये भी उनके सामने है। तो कहीं न कहीं जागरूक मतदाता है, अपना जो कहना चाहिए लोकतंत्र का सही मत की गोपनीयता स्वयं भी रखा है और निश्चित रूप से परिणाम अच्छे होंगे और नगर हित में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नगर के वरिष्ठ डॉक्टर, अष्टभक्त और हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी। इस नाते, नागरिक होने के नाते सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे आप अपने मत का उपयोग कर रहे हैं और क्या आप लोगों से अपील करेंगे? मैं वर्तमान में जो स्थिति देख रहा हूँ, जनता में बहुत उत्साह है और बहुत जोश खरोश से सभी लोग वोट डाल रहे हैं। मंडीदीप में इस समय जो सक्रियता है उसमें जो भी सुधार आए हैं वो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए, हमारे संस्कारों को सबको जिंदा रखेंगे। हमारी कोशिश यही है। बाकी तो जनता स्वयं अपने मत देने के लिए स्वतंत्र है, पर यदि वो उन चीज़ों पर विचार करती है तो देश का विकास होगा। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम मतदाता केंद्र बूथ पर हैं और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं जो कि अपनी दावेदारी रखते हैं वो शासन प्रशासन के कार्यों में बाधा डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शासन प्रशासन के अधिकारी उनको समझा रहे हैं और उसके बाद भी अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं। जी, क्या दिक्कत हो रही है? आप हम पोलिंग बूथ की 100 मीटर की दूरी पे हैं, उसके बाद भी शासन प्रशासन इतनी सख्ती कर रहा है, क्या पता प्रशासन किसके दबाव में आके हमसे 100 मीटर की दूरी के बाद भी हमें दूर कर रही है यहाँ से। यानी हमें एक तो जहाँ पर व्यवस्था ये नहीं है कि वोटर को किसी भी दिशा निर्देश का दिया जाए कि कहाँ पर पोलिंग बूथ है, कुछ भी नहीं दो। कोई यहाँ समझाने वाला कोई भी नहीं है प्रशासन का, एक भी आदमी। और हम समझा रहे हैं तो उसके बाद समझाने भी नहीं दे रहे हैं। प्रशासन है ना अपनी मनमानी कर रहा है, बिल्कुल है ना। बीजेपी फुल सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, लाल गमछे वाले बहुत सारे दिखेंगे आप जाएंगे तो, मगर हमें नहीं खड़े करने दे रहे हैं। लेकिन उन पे कोई हमें नहीं खड़े करने दे रहे हैं। हम लोग 100 मीटर की दूरी पे पोलिंग में ऐसे करके लेके जा रहे हैं वोटर को। ये नहीं दिख रहा है इन लोगों को, ये गलत हो रहा है, इस पे आवाज उठाएंगे हम।
देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे माहौल बना हुआ है, लोग अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं, प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है व्यवस्था बनाने की। इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ आक्रोश भी रहता है, असंतुष्टि भी रहती है। और ये माहौल हम लोग देख रहे हैं क्योंकि ये नगर पालिका का मुख्य बाजार वाला एरिया है और सबसे हॉट पॉइंट माना जाता है। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पे आदर्श बूथ भी बनाए गए हैं। और आइए हमारे साथ यहाँ पे नगर के वरिष्ठ पत्रकार, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले आदरणीय हरभजन जांगड़े जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसी व्यवस्था है और क्या होना चाहिए। देखिए, ये औद्योगिक नगरी मंडीदीप है, श्रमिकों का यहाँ पर क्षेत्र है और आज नगरीय निकाय का चुनाव है। मैं सभी मतदाताओं से निवेदन करना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, सभी अधिक से अधिक संख्या में आएँ और अपना मतदान करें। मतदान हमारा अधिकार है, इसे हमें करना चाहिए और मतदान अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार करें। आपके मन बुद्धि से जो भी कैंडिडेट आपका नगरीय हित में, विकास के हित में नज़र आता है, उसके लिए मतदान करें। किसी भी जाति विशेष पर या किसी धर्म विशेष पर या किसी भी लोभ लालच में आकर मतदान नहीं करें। यही मेरा सभी मतदाताओं से आज विनम्र आग्रह है। और यहाँ पर प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सभी प्रशासनिक स्तर पर सभी लोग तैनात हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और हमारे श्रमिक वर्ग का अधिकांश मतदाता है वो यहाँ पर आ रहा है, कतार में मतदान कर रहा है। और लोकतंत्र के इस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं आगे की रिपोर्ट की ओर। नमस्कार दोस्तों, हमें वार्ड क्रमांक 1 में और वार्ड क्रमांक 1 जो कि सबसे हॉटेस्ट पॉइंट है नगर की इस सारी, और यहाँ का जो बूथ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे लोग अपने परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, एक अच्छे विकास के लिए अपने भाग्य विधाता को चुनने के लिए बैठे हैं। आइए हम देखते हैं यहाँ के विकास की तस्वीर और जानेंगे यहाँ के मतदाताओं के साथ, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनसे इधर का आंखों देखा हाल। तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे यहाँ के प्रत्याशी, वरिष्ठ समाजसेवी, और आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति, क्या रुझान। आप सभी को स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ के मतदाता बंधुओं को प्रणाम करता हूँ जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। और हम आज की और अभी की स्थिति में 26 बार भारतीय जनता पार्टी की विजय हासिल प्राप्त कर रहे हैं और अध्यक्ष नगर पालिका का भी हमारे ही बनेगा। जैसा कि अभी पूरे नगर से जो रुझान है और जो लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हमारे देश के प्रमुख जो चेहरे हैं उनको दिखाकर, उनके विकास कार्यों को दिखाकर नगर के विकास की स्थिति की तुलना कर रहे हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आज मतदान पे हमने देखा कि जनता में और पब्लिक में और मतदाताओं में बहुत उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी एवं हमारे विधायक आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी, उनके नेतृत्व में हम पूरे 26 बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और लोगों में बहुत उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदान करने में। और हम विजय की ओर विजय प्राप्त कर रहे हैं और 26 बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हम भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष यहाँ बनाएंगे। जैसा कि ये जो वार्ड है मतलब नंबर 1 पे आता है और उसके बाद भी ये वार्ड हमारे जो नगर पालिका है अभी भी उसकी पहुंच से दूर है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इससे पूर्व में यहाँ पे 10 साल से पार्षद कांग्रेस को हुआ करता था और नगर पालिका भी कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन उनके नेतृत्व में यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ और लगातार यहाँ आप देख रहे हैं चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, रोडों के हाल बुरे हैं, पानी भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही हमारी प्रत्याशी पुष्पा प्रेम शंकर साहू यहाँ से चुनाव जीतेंगी, हम यहाँ विकास की गंगा बहाएंगे। जैसा कि अभी रुझान है, जो लोगों के परिवर्तन है, जो मतदाता आज जागरूक होकर आया है, कितना प्रतिशत बदलाव आएगा? मेरे हिसाब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक जो माहौल है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उस पब्लिक में इतना उत्साह है कि बिना बुलाए वोट डालने आ रही है। गाड़ियों पर लोग बैठ नहीं रहे हैं, तुरंत वोट आ रहे हैं, वोट डालने आ रहे हैं और पब्लिक में बहुत उत्साह है। जैसा कि समय लगभग 11 बज चुके हैं और अभी तक कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है? अभी मैंने अंदर जाके कंफर्म नहीं किया है, अभी थोड़ी देर हम जाके कंफर्म करके आपको बताएंगे कितने % मतदान हो चुका है। अभी आपका क्या अनुमान है कि पिछले चुनावों में जैसा कि 65% का रेशो था, इस बार कैसा रहेगा? तकरीबन 80% वोटिंग यहाँ पे होगी, ये हमें पूरा अनुमान है। अगर पानी नहीं गिरा तो, लेकिन मौसम साथ दे रहा है अभी फिलहाल में और पब्लिक बहुत रुझान है
पब्लिक मतलब लगातार यहाँ पे आप पोलिंग बूथ पे देखेंगे जाके तो वहाँ पे लाइन लगी हुई है वोटरों की, और पब्लिक में अच्छा रुझान भारतीय जनता पार्टी में। निरंतर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग हैं, इकट्ठे हैं, और क्योंकि यहाँ पे महिला शक्ति भी हैं, हम पूछना चाहेंगे, उनसे खुद जानना चाहेंगे कि किस तरीके का लोगों का रुझान है और आपका जो लोगों के साथ जुड़ाव कैसा बना हुआ है। बहुत अच्छा बना हुआ है और काफ़ी रिस्पॉन्स भी मिला है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और 26 के 26 बार भारतीय जनता पार्टी के जीतने का। देखिए, सबसे मुख्य बात यह है कि हम लोग वार्ड इस बार जो नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं ये प्रत्यक्ष हो गए हैं, तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि शासन की ये सीधी सी मंशा है कि जो भी नेता हो वो स्थानीय हो, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी लोकल में अपने वार्ड में पकड़ो। तो 1 नंबर वार्ड के लिए क्या कहेंगे? 1 नंबर वार्ड के लिए मैं तो मतलब अच्छी पकड़ है और अच्छा रुझान है मिला है मुझे ना। काफ़ी लोगों ने मेरा सपोर्ट भी किया है। अगर आपकी सरकार बनती है तो आप मूलभूत जो परिवर्तन लाएंगे वो क्या होंगे? स्वस्थ सेठ फुलचंद नगर, जी हाँ, और महावीर कॉलोनी। देखिए, क्योंकि नगर जो एक है में हमारे साथ यहाँ पर हमारी अभी युवा वोटर हैं, हम जानना चाहेंगे कि इस बार आपने भी पहली बार मतदान किया? जी नहीं, मैं बहुत बार मतदान कर चुकी हूँ। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी है, जो उन्होंने इतनी परिवर्तन लाया है, उनके साथ हूँ, उन्होंने इतनी योजनाएं निकाली हैं, तो उसके साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और सबसे पहले वार्ड नंबर 1 में हमें विकास की गंगा बहाना है। जो लोगों के काम रुके हुए हैं वो करवाने हैं हमको। कहीं ना कहीं यूथ देश के राष्ट्र में होने वाले परिवर्तन और राष्ट्र में होने वाले कार्यों की उलाहना निरंतर दे रहा है। तो मेरा एक प्रश्न है सीधा सा कि जो हमारे जो देश के मुखिया हैं उनके कामों से नगर पे क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ा हुआ है। जैसे कि हमने देखा है कि 10 साल के कार्यों से लोग काफ़ी परेशान थे, तो हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हो, युवा जागरूक हो, और यहाँ पर बदलाव आना चाहिए। और वार्ड नंबर 1 के साथ साथ सारे 26 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी सब खत्म होने के साथ साथ श्री राम जी का नाम होना चाहिए। देखिए, क्योंकि सियासी जो हथकंडे हैं उसमें कहीं ना कहीं राम भी बीच में आते हैं, लेकिन राम सबके हैं, राम किसी एक के नहीं है, इसीलिए इस विषय को लेकर बार बार कहा जाना अनुचित सा लगता है। लेकिन आइए, राम जी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि जो अभी नगर का जो चुनाव है, आप युवा हैं और उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या रुझान बना हुआ है वार्ड का? हम नगर का जो चुनाव है, हमारा मंडीदीप का जो 65 से 70 हज़ार मतदाता है, बहुत जागरूक है और बहुत ऊर्जा से भरा हुआ है। और 5 साल में कांग्रेस की नगरीय निकाय के द्वारा जो भ्रष्टाचार, जो अनियमितताएं की गई थी, जो विकास में बाधा डाली गई थी, माननीय विधायक जी, माननीय शिवराज जी, माननीय मोदी जी की माध्यम से जो राशि यहाँ आती थी, वो राशि को प्रॉपर तरीके से विकास कार्यों में लगाया नहीं गया था। उसका परिणाम है कि मंडीदीप में विकास नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। और अब मतदाता पूरे उत्साह के साथ में श्री राम मंदिर के लिए वोट देगा, अयोध्या के लिए वोट देगा, काशी के लिए वोट देगा और 370 के लिए वोट देगा। इस तरह से मन बना के बैठा मतदाता, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता पूरे उत्साह से वोट डालने के लिए यहाँ आया हुआ है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज हम यहाँ 85% से ऊपर मतदान होगा और मंडीदीप के 26 वार्डों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और नगरपालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, वार्ड नंबर 1 का पार्षद भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, और हम बहुत प्रचंड मतों से जीतने वाले हैं और पूरी मंडीदीप के अंदर कमल खिलने वाला है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि वार्ड में एक तरफ धर्म को लेकर लड़ाई है, तो कहीं कोई प्रलोभन है, तो कहीं विकास कार्य है। आप देख सकते हैं पीछे वोटिंग चल रही है, निरंतर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आइए हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी साइड में एक और बूथ बना हुआ है और लोग अलग अलग यहाँ पर इकट्ठे होकर अपनी अपनी विकास की तस्वीरें खींच रहे हैं। आइए हम चर्चा करेंगे यहाँ की महिलाओं से, यहाँ की युवा शक्ति से और जो नए वोटर्स हैं। आपका वोट है क्या? हाँ जी। आपका पहली बार आपने वोट डाला? हाँ, पहली बार वोट डाला। कैसा लग रहा है आपको वोट डाला? बहुत बढ़िया लग रहा है। आपने किस लिए वोट डाला? विकास के लिए डाला है। क्या चाहते हैं? नगर में विकास चाहते हैं। और अच्छा, कैसे आएगा विकास? अब काम होगा तभी तो विकास आएगा। देख सकते हैं आपकी युवा उत्साहित है और निश्चित ही लोग काम कर रहे हैं। जो लोग पहले से वोट डाल रहे हैं हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक मातृशक्ति बैठी हुई हैं। ऑलरेडी यहाँ पर जो विकास कार्य हुए हैं, जो लोगों की डिमांड है, लोग निरंतर आक्रोशित भी हैं क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं भी हैं। हम चर्चा करेंगे यहाँ से कि कैसा अगर आपको वोट डाल? सर अच्छा लगता है इसलिए डालते हैं, और विकास हुआ है इसलिए और वोट डाले हैं और होना भी चाहिए है।
हमारे इधर पूरा विकास हो चुका है, हमको रोड नाली सब हमारे पास हो गए हैं सर। जैसा कि यहाँ ये जो वार्ड नंबर 1 है ये अभी भी नगर पालिका के अधीन नहीं है, उसके परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कैसा विकास हुआ? सर सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ यहाँ की युवा प्रत्याशी हैं जो कि निरंतर विगत 2 पंचवर्षीय में यहाँ पे डटी हुई हैं और आपने यहाँ पे जो अपना रुझान दिखाया है, यहाँ पे जो विकास की गंगा आपने भाई, हम चर्चा करेंगे उनसे कि क्या हुआ है और क्या होना चाहिए था। वार्ड नंबर 1 में बगीचा कॉलोनी, जहाँ पे आज तक कभी रोड ही नहीं थे 25 सालों में, वहाँ पहली बार मेरे कार्यकाल में पेवर ब्लॉक का काम भी हुआ है, सीसी रोड भी बने हैं, नालियाँ भी बनी हैं, और भी दीपनगर कॉलोनी है वहाँ पे भी काम हुआ है, शक्ति नगर में भी पेवर ब्लॉक का काम हुआ है। बाकी कुछ कॉलोनी है जो नगर पालिका के हैंडओवर होना था वो नहीं हो पाई। आपको भी मालूम है कोरोना काल जैसी महामारी आई जिसके कारण 2-2.5 साल तो कुछ काम नहीं हो पाया है। तो बस मेरा यही है कि अब मैं आती हूँ परिषद में फिर से, तो जो काम रहेगा वो काम मुझे आगे करना है। अच्छा, क्या अगर आप परिषद में अपनी सरकार बनाएंगे तो क्या नया परिवर्तन देंगे? मुझसे जो भी हो जाएगा नगर के लिए, जो चीज़ें रह गई थी कोरोना काल के कारण, सबसे पहले तो मैं उन चीज़ों को करूँगी। नगर में जैसे बस स्टैंड की काफ़ी दिक्कतें हैं तो उसे करूँगी, और भी जो जो नई नई योजनाएं निकली हैं या योजनाएं आ रही हैं उन सभी से नगर के लोगों को अवगत करा के उनका फ़ायदा दिलाऊंगी। मतलब आप देख सकते हैं बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से आप वार्ड में रहते हुए पूरे नगर की दावेदारी कर रही हैं, तो आपको पूरा विश्वास है कि नगर के विकास में हम लोग सहयोगी होंगे? क्यों नहीं होंगे, जनता समर्थन करेगी तो हम तो पूरा सहयोग करेंगे नगर के लिए, और करते ही आ रहे हैं। हम 10 साल से वार्ड में भी काम किया है, और नगर पालिका अध्यक्ष श्री बद्री सिंह चौहान जो कि मेरे बड़े पापा हैं, उन्होंने भी नगर में काम किया है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि अभी कितना प्रतिशत आज मतदान होगा? मतदान होगा फिर भी 70-75% तो होगा, शाम तक होगा, 5 बजे तक है अभी तो स्टार्टिंग टाइम है। अच्छा, कैसा रुझान आ रहा है सबका? बढ़िया रुझान है, जनता जनार्दन का समर्थन हमें बराबर मिल रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे पब्लिक? बस कुछ नहीं, मैं तो यही चाहूँगी कि जनता ने जैसा समर्थन पहले किया है वो समर्थन हमें अभी भी मिलता रहे। तो हम लोग जैसा कि यहाँ की रिपोर्ट बना रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे स्थानीय यहाँ के प्रबुद्धजन और शिक्षित महिला भी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है आपको वोट डाल के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और कैसे विकास कार्य हुए हैं और क्या अपेक्षा है? जैसा होता है अच्छा विकास आगे भी वैसे ही होता जाएगा, जो अभी इतना विकास हो रहा है देश में इतने सालों से, वैसा आगे होता जाएगा। नगर के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि अपना जो विकास हो रहा है उसका साथ दो आप। हम डायरेक्ट तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो अभी तक जितना विकास हुआ है उसका सब मिलकर साथ दें। बहुत बढ़िया, और धन्यवाद। आगे बढ़ाएं अपने देश को। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के रुझान है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, लोग आ रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, और निश्चित ही यहाँ पे एक हुजूम सा लगा हुआ है। और हम आपको पोलिंग बूथ भी दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ की स्थिति कैसी है, और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं वार्ड नंबर 15 में, और यहाँ की स्थिति आंखों देखा हाल, जो कि चुनावी रणभूमि में महासंग्राम में लोग लगे हुए हैं। और हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा चहलकदमी है। यहाँ पे 15 वार्ड में अव्यवस्थाएं भी हैं, रोड और पानी और नाली जो कि मूलभूत समस्या है वो यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है कि अव्यवस्थित है। लेकिन फिर भी वही चुनावी वादे हैं, लोगों की बातें हैं। आइए हम सुनेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ का रुझान है, क्या यहाँ का प्रत्याशी चाह रहा है और किस तरीके से यहाँ का माहौल बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी भीड़ है, और हम यहाँ पर एक एक करके व्यक्ति से जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ पे स्थानीय प्रत्याशी हैं, आजा भाई, है यहाँ पे स्थानीय प्रत्याशी, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसा माहौल है सुबह से और क्या रुझान है। बहुत अच्छा माहौल है और जनता चाहती है कि परिवर्तन आए, वार्ड का विकास हो, नगर का विकास हो, और निश्चित तौर पर बहकावे में यहाँ की जनता इस बार नहीं आने वाली है। जो विकास की बात करेगा, जो विकास करेगा, जनता उसके साथ है। अच्छा, जो विकास की बात है निरंतर, वो तो पूरे देश में चल रही है, उसके बाद हमारे देश की स्थिति हमें दिख रही है। इतनी अच्छी स्थिति होने के बाद भी, इतना अच्छा बजट होने के बाद भी क्या कारण है जो विकास नहीं हो पाता? बिल्कुल, ये बात सही है कि बार बार हम वही सड़क, नूर, नाली को लेकर हर बार मुद्दे वही रहते हैं सभी नेताओं के। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ये है कि जो ज़मीनी स्तर के जो नेता होते हैं वो उस चीज़ को गंभीरता से नहीं लेके और मतदाताओं के साथ विश्वासघात करते हैं। उसका परिणाम है कि बार बार जनता को सिर्फ रोड, नाली, सड़क के लिए ही वोट देना पड़ता है। अच्छा, जैसा कि अभी लोग इस विषय पर कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जागरूक मतदाता है और लोग घर से आ रहे हैं, वोट डालने के लिए आ रहे हैं। इस बार मतदान प्रतिशत में कितना फ़र्क आ रहा है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। बढ़ने का एक रीज़न और है कि कैंडिडेट वार्ड 15 में 7 कैंडिडेट हैं, तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति अपने व्यक्ति को खींचेगा और मतदान प्रतिशत बढ़ना है। और मेरे ख्याल से मैं 80-90% इस बार कम से कम होने वाला है 15 नंबर वार्ड से। आइए देखिए, हमारे साथ यहाँ पे युवा जुड़ा हुआ है। यहाँ के जो मतदाता हैं अब हम थोड़ा उनसे जानकारी लेते हैं और हम उनकी सुनेंगे, उनकी जानेंगे। आपने मतदान किया है? जी। तो आपको वोट डाल के कैसा लग रहा है? ये वो ऐसा लग रहा है कि और भी फुल आना ये है काम होगा। अच्छा, मतलब वोट डालने के बाद परिवर्तन आएगा, क्या उम्मीद है? उम्मीद आना चाहिए कि रोड बनने चाहिए, बढ़िया साफ सफाई हो, आप मजदूरी मिले हर चीज़ की। निश्चित ही यहाँ का जो वोटर है वो मजदूर वर्ग से आता है और निश्चित ही वो चाहता है कि उनके वार्ड में उनको लेकर बात हो, उनको लेकर चर्चा हो। तो हमारे साथ युवा हैं और निश्चित ही आप लोग पहले वोट डाल चुके हैं? नहीं, ये पहली बार है मेरा। अच्छा, पहली बार वोट डाला। तो कैसा लग रहा वोट डाल के? अच्छा लग रहा है वोट डाल के। तो इस बार संविधान में आपकी भूमिका है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं कि अपने एक वोट से कैसा परिवर्तन लाएंगे? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा वोट फालतू ना जाए, यानी जो मैं जिसको वोट दिया है वो आदमी जीत के आए। अच्छा, तो जिसको भी आपने आपका वोट दिया है निश्चित ही वो गोपनीय है, यही हमारी मर्यादा है, यही हमारा लोकतंत्र है। तो जो भी आपका वोटर है, आप उससे क्या अपेक्षा करते हैं, क्या परिवर्तन आनी चाहिए? मैं उससे अपेक्षा करता हूँ कि वार्ड का विकास करे। जैसे कि रोड बने, नाली हो, रोडों का चौड़ीकरण हो, सारी चीज़ें। जैसे कि अन्य समस्या है, लोगों की बहुत सी समस्या रहती है, जैसे कि वृद्ध पेंशन, बहुत सारी समस्या रहती है, वो समस्या पूरी हो सभी लोगों की। तो अच्छा, आपने जो वोट दिया है, आपकी तरह जो और भी युवा हैं, युवाओं को क्या समस्या है इस वार्ड में? युवा को यही समस्या है कि यहाँ पे यानी कि चौड़ीकरण नहीं है, एक तो रोडों का, कहीं रोड नहीं है, कहीं पर रोड है, कहीं पर रोड नहीं है, कहीं नाली है, कहीं नालियाँ नहीं है, कहीं पानी ऊपर से बह रहा है, बहुत सी समस्या है युवाओं को। अच्छा, जैसे राष्ट्रीय विकास में मोदी जी की बात होती है, योगी जी की होती है, शिवराज जी की होती है, आपको क्या लगता है कि इनका काम आपके धरातल पे आपके लिए कहाँ काम का है? नहीं, मोदी जी और वो तो अपनी जगह पर सही है, मगर जो यहाँ के नेता लोग हैं वो ये सब काम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वो अगर वो सीरियसली लें तो आराम से विकास होगा, मगर बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो अपनी जेब भर रहे हैं, इसलिए विकास नहीं हो रहा। सतलापुर का मेन बात तो ये है। देखिए कितनी गजब बात है, ये वोटर है बहुत अच्छे से जानता है कि जो यहाँ का विकास है वो निश्चित ही नेताओं की जेब तक रुका हुआ है। हमारे साथ प्रत्याशी हैं और हम उनसे बात करेंगे कि उत्साहित हैं और आप दमदारी से यहाँ पे अपनी मतदाताओं के साथ लड़ रहे हैं। आज कैसा माहौल बना हुआ है, आप बताएं। यहाँ पर बहुत ही शांति का माहौल बना हुआ है और मैं मेरे वार्ड नंबर 15 के सभी भाई बहनों ने खड़ा किया। मैं खड़ा नहीं हूँ, पूरी वार्ड नंबर 15 की जनता खड़ी हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है वो हम लोग जीतेंगे। अच्छा, क्या मूलभूत समस्याएं? समस्याएं ये है कि जैसे कि पिछली बार जो आवास योजना के मकान बने हुए थे, वो पिछली बार जो पार्षद उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये भी लिए थे, तो उस वजह से बीजेपी से चले हुए भी। वो दूसरी बात है कि ये कि सभी बदलाव चाहते हैं, हाँ बदलाव चाहते हैं सब लोग। अच्छा, यदि आपकी सरकार आती है तो सबसे बड़ा कार्य कौन सा करेंगे? सबसे बड़ा कार्य सबसे पहले तो ये नाली में, जैसे कि अभी ये देख लो ये पड़ा हुआ है, इनको रोड बनवाना, नाली साफ करवाना और जगह जगह पर लाइट लगवाना और गरीबी रेखा परमिट और जो भी सरकारी योजना है उनको दिलवाना। और हम लोग मैं एकला फैसला नहीं करूँगा, ये सब बिठा के सब लोग जो फैसला करेंगे वही मान्य होगा। देखिए, जैसा कि सभी लोगों के अपने अपने निर्णय, अपनी अपनी रणनीति है, तो इसमें इस बार जो मतदान का प्रतिशत है आपको क्या लगता है कितना बड़ा है? मतदान 70% से ऊपर होगा कम से कम। पिछली बार के आंकड़ों से बढ़ेगा? बढ़ेगा। चलिए, तो आइए ये यहाँ के भाग्य विधाताओं से मिलते हैं और निश्चित ही हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये देखेंगे कि नाली और सड़क का तो सभी बोल रहे हैं, एक बिल्कुल। और आइए हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम अलग अलग बूथ हैं, यहाँ पे हमारे पास बुजुर्ग हैं, हमारे नगर के वरिष्ठ समाजसेवी भी हैं और बुजुर्ग हैं। हम उनसे जानते हैं क्योंकि सब श्रमिक वर्ग है और युवा निरंतर, अभी हम युवाओं से चर्चा कर रहे थे तो उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। नाली की समस्या है, सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, ये तो सभी बता रहे हैं। आपका जो अनुभव है अभी तक इतने सालों में नगर को लेके, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और क्या हुआ है? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर अब होगा जी, अब होगा, बिल्कुल बराबर होगा। यानी अब मतदाता जाग गया? जी हाँ, अब होगा। हमारा जो है विपिन भार्गव, वो अपने तन मन से और काम करता है।
तो आइए देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आदरणीय यहाँ पे जीत रहे हैं, अपने मत को साबित करने में लगे हुए हैं, लोग उनका रुझान है, तो क्या लगता है कि क्या पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक चाहती है विपिन भार्गव को पार्षद बन के आना चाहिए। अगर वो अपनी उसमें आते हैं, अगर उनको दावेदारी अपनी सिद्ध कर पाते हैं, तो सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होगा? पहले तो काम करवाएंगे यहाँ। जी हाँ, सबसे पहले सतलापुर को चमन बनाएंगे वो। पुराने कामों की तर्ज पर नया कुछ करेंगे। देख सकते हैं आपकी सब लोग अपने वादों के साथ, अपनी भूमिका के साथ लगे हुए हैं। निश्चित ही जो बड़े वृद्ध होते हैं उनका अपना अनुभव होता है। आइए, हम यहाँ पे माताएं बैठी हुई हैं। अम्मा जी, हाँ बेटा डाले। वोट डाल के कैसा लग रहा है? अच्छा लगो बेटा। इस बार आपने पहले ही वोट डाले होंगे? नहीं बेटा, मैंने बहुत कई बार वोट डाले, बुढ़ापा ही आ गया मेरा। तो आपका जो वोट है, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए काम का विकास को लेकर? काम को विकास हुआ बेटा, और काम के विकास पे वोट डाल के आई हूँ। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? जाइए है क्या, सबको ऐसे करो काम अच्छा ही तेम अपना काम जो अपना जग कीचड़ मेटे। हाँ बेटा। यहाँ पे हमारे साथ दीदी, हम उनसे चर्चा करेंगे कि आपने वोट डाला है? हाँ वोट डाला। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से ये अपील करेंगे कि हमारा फूल आने चाहिए और विकास की जहाँ बारिश होने चाहिए। बहुत दिन से है ना, विकास हो ही नहीं रहा और सब पैसा रेप हो जाते। आप देख सकते हैं कि एक समस्या सबकी बनी हुई है कि भारी बजट होता है और उसके बाद भी वो पैसा लैप्स हो जाता है। निश्चित ही पूर्व अनुभव के साथ हमारे साथ एक और प्रत्याशी जो कि बड़े गहरे अनुभव के साथ नगर की प्रथम नगर पालिका से लेकर अब तक आपका पूरा परिवार समाज सेवा में लगा हुआ, हम पूछेंगे कि एक्चुअल में यहाँ के विकास को लेकर क्या स्थिति है और क्या अपन करेंगे। यहाँ सतलापुर के विकास के लिए पार्टी ने मेरे को इसीलिए यहाँ भेजा है। अब मंडीदीप का तो 10 साल कार्य किया, अभी सतलापुर यहाँ पे नगर पालिका में जोड़ा है, उस हिसाब से सतलापुर का ही विकास करना है। अच्छा, क्योंकि आपको तो जानकारी में है, आपको समझता है कि बजट भी होता है, चीज़ें भी होती हैं, उसके बाद भी क्यों विकास कोनों तक नहीं पहुँच पा रहा? अब पता तो है सबको कौन सी पार्टी बैठी थी, कौन अध्यक्ष था, कौन पार्षद था। मतलब आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि विकास बीच में जो रुका है वो पार्टी को वैसे रुका है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आइए तो हम ये जानेंगे कि इस बार जो मतदान का प्रतिशत है वो कैसा है, कितना बड़ा है? 50% तो अभी हो चुका है। तो लगभग आज शाम तक क्या परिणाम होंगे? 70, 75, 80 तक तो पहुंच ही जाएगा। ये तो पिछली बार से बढ़ के आया है। हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि इतिहास गवाह है, जब जब मतदान का रेशो बढ़ा है, पार्टी की बढ़त में रही है, हम लोग चर्चा करेंगे। और कैसा आपने जो मतदान हुआ है, इसमें क्या लगता है कि युवाओं ने इस बार कैसी अपनी भूमिका दिखाई? युवाओं की भूमिका बहुत अच्छी रही है, उन्होंने बढ़ चढ़ के मतदान में भाग लिया है और अनुमान तो ये कहता है कि मतदान का प्रतिशत 90 के आसपास पहुंचना चाहिए। क्या विकास की अपनी योजनाएं होंगी आगे अगर अपन आते हैं तो? विकास की योजनाएं, जहां तक सतलापुर का सवाल है तो ये तो बहुत पिछड़ी हुई जगह है। यहाँ पे विकास ना के बराबर है, ना सड़कें हैं, ना नाली है, ना पानी की समुचित व्यवस्था है। और अगर जीत कर आते हैं और परिषद बीजेपी की बनती है तो प्रयास करेंगे कि मंडीदीप से भी कहीं अच्छी पोजीशन में सतलापुर को लाने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया। जैसा कि पिछले कार्यकालों के अनुभव के अनुसार, क्योंकि इस बार जैसा कि डायरेक्ट ना होते हुए इनडायरेक्ट हो गया है चुनाव, इससे एक सबसे बड़ा जो बदलाव आया है, निश्चित ही पार्षद को बल मिला है, मतदाता को बल मिला है। इससे परिवर्तन की जो लहर है, हम यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनको जानेंगे और समझेंगे कि हमारे पास प्रत्याशी हैं, हम उनसे जानेंगे कि कैसी स्थिति और क्या यहाँ के परिणाम आएंगे। बताएं। मैं वीरेंद्र कीद हूँ। हमारे जो वार्ड है, वार्ड नंबर 15 में जैसे कि आवास योजना का लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, लाभ मिल रहा तो उनको पैसे देकर उनको लाभ मिल रहा है। ये सब बदलाव हम चाहते हैं। यहाँ की गली नाले, आप सड़क भी देख रहे हैं, ये भी वार्ड नंबर 15 में आती है। अभी की स्थिति ये है तो आगे चल के क्या होगा, इसके कारण हम ये बदलाव चाहते हैं। बदलाव होना चाहिए और सही युवा प्रत्याशी आना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र का मामला है। लोकतंत्र इस बात की स्वतंत्रता देता है कि आप अपने मत के बारे में सोच सकते हैं, अपने मत को परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो यहाँ का युवा है उसके बारे में क्या, उसकी क्या राय है? यहाँ का जो युवा है, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे उनको उद्योग जैसे कि उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है, तो उनकी रोज़गार की व्यवस्था होना चाहिए। सारे युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं उनको सबको रोज़गार मिले, ऐसी योजना और व्यवस्था बनाने वाले व्यक्ति को ही हम चुनेंगे और वही हमारा वार्ड पार्षद रहेगा।
देखिए आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ हमारे यहाँ इधर बूथ है बना हुआ है, लोग अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और हम जानेंगे कि एक्चुअल में यहाँ का सही रुझान क्या है। आप यहाँ के युवा हैं, आपने वोट डाला है? नहीं। आप अभी वोट डालने जा रहे हैं? अच्छा, आपका वोट सही दिशा में जाए इसके लिए आप क्या चाहते हैं? अच्छा कैंडिडेट हो, युवा हो, जो यहाँ सतलापुर के बारे में सोच सके। सतलापुर में बहुत बुरे हाल हैं, रायसेन जिला में सबसे ख़राब कंडीशन है। राजधानी के करीब होने के बाद भी, सत्ता में सरकार बैठने के बाद भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे जो विधायक 15 साल से जीतते हुए आ रहा है, इसके बाद भी यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी वोटर चुने, योग और अच्छा यंग युवा नेता चुने। अच्छा, जो देश में प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की और विधायक सांसद की भूमिका क्या होती है नगर निकाय को लेकर, थोड़ा बता पाएंगे? इसमें लोकल की होती है, लोकल नेता के हाथ में रहता है। ऊपर की छवि भी लोकल नेता ही खराब करते हैं, ऊपर की छवि भी लोकल नेता ही बनाते हैं। ऊपर की छवि अच्छी है लेकिन लोकल नेताओं की कमी से यहाँ का विकास नहीं हो पाया है। तो इस बार जो परिवर्तन होगा, आपको क्या लगता है कि क्या इस बार हमारा मत सही दिशा में जाएगा? जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। युवाओं का इंटरेस्ट है यहाँ पे कि युवा लाएं और बहुत अच्छा परिवर्तन होगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि प्रत्याशी बहुत ही दमदारी से काम कर रहे हैं, साथ में पूरे उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग यहाँ पे बने हुए हैं, निश्चित ही आपका पुराना अनुभव है। यहाँ पे वार्ड की क्या स्थिति है दादी? बहुत अच्छी स्थिति चल रही है जी। और आगे सोच रहे हैं कि समय के हिसाब से बदलाव होना जरूरी है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो वार्ड के विकास हैं, इसमें अभी तक किस कारण विकास नहीं हो पाए? वो अभी वार्ड दूसरी थी, उसमें कुछ ऐसे आदमी थे और दूसरी वार्ड में दूसरे आदमी थे, कुछ पक्ष में काम नहीं हो पाया। मतलब दलगत राजनीति के चलते पहले यही थी जी। हाँ, अब कुछ समझ में आ रहा है कि अब कुछ सुधार होगा। अच्छा, जो अभी आपके सामने प्रत्याशी हैं, आपके अनुसार, आपके अनुभव के अनुसार कितने योग्य प्रत्याशी? ये बहुत पुराने प्रत्याशी हैं जो आज खड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके अनुसार, क्योंकि यहाँ पे देखिए युवा वर्ग भी है और युवा प्रत्याशी भी हैं, वृद्धोवय भी हैं, आपके अनुसार कैसे व्यक्ति को चुनना चाहिए? अच्छे कर्मठशील, कर्म करने वाले, पब्लिक का साथ देने वाले होना चाहिए, विकास होना चाहिए। आप अपने अनुभव से कुछ ऐसी बात बताएं कि लोगों को ये बात समझ में आए कि कैसा अनुभव होना चाहिए। हम नहीं बता पाएंगे इतनी। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और हम यहाँ पर नगर की एक और महिला से चर्चा करेंगे जो कि सामान्य महिला है। और आइए, आपने वोट डाला? जी, डाला है ना मैंने वोट। आपको क्या समस्या है मूलभूत, एक महिला होने के नाते, क्योंकि इस बार भी महिला शक्ति को लेकर नगर में बड़ी चर्चा हो रही है, एक महिला होने के नाते आप क्या चाहती हैं नगर से? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि नगर में साफ़ सफाई होना चाहिए, जनता का सारा काम होना चाहिए। पहले के जो पार्षद बने उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक बार आए थे वोट लेने, इसके बाद उन्होंने शक्ल तक नहीं दिखाई और हमारे वार्ड में कोई भी विकास नहीं हुआ है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं कि लोगों ने शक्ल तक नहीं दिखाई, ऐसी भी बात है। और है ना, घर के आगे ना तो नालियाँ हैं, ना पानी की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो इस बार जो हम प्रत्याशी चुनेंगे उससे हमारी मूलभूत क्या अपेक्षा है? बस यही अपेक्षा है कि नगर में साफ सफाई रहना चाहिए, नालियाँ बनना चाहिए और रोड बनना चाहिए। रोडों की हालत तो इतनी खराब है कि नई गाड़ी आएगी तो 8 दिन में आधी जिंदगी खत्म है उसकी। मतलब और जो लोग हैं उनकी, लोगों की जब रोडों की हालत खराब है, गाड़ियों की हालत खराब है, तो पब्लिक की तो हालत खराब ही है। देखिए, ये एक जुमला जैसा है, लेकिन निश्चित ही जहां गाड़ियों की हालत खराब है, निश्चित ही लोगों की हालत तो खराब होनी है। आइए हम यहाँ पे प्रत्याशी परिवार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आइए देखिए, आइए यहाँ पे युवा प्रत्याशी आइए, आगे आइए। जो महिलाएं हैं हम उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जो वो लोग वोटर हैं, आप पहले वोट दे चुके हैं? हाँ, पहले मैं दे चुकी हूँ वोट। पहले वोट दे चुके हैं, तो आप पहले आपका वोट यहीं था, बाहर था? यहीं था। अच्छा, यहीं था। क्या स्थिति है आपके पुराने वोट से, पुराने मत को लेके? क्या आप चिंतित थे कि? तो मेरा वोट देकर ही पछता रही हूँ, क्योंकि ये ना जिसको भी दिया था उनने तो अपनी शक्ल दिखाई नहीं है और ऊपर से हमारे यहाँ का रोड इतना गंदा है और वहाँ पे इतनी नाली वगैरह है। मतलब अपन नहा धो के जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यहाँ से गंगा जी पार करके जा रहे हैं, इतनी सारी नालियाँ हैं। आप देख सकते हैं जो युवा है बड़े जुमलों के साथ, आप समझिए ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोग अपनी बात खुल के रख नहीं पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो मुद्दे की बात है ताकि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड हो, लेकिन हमें कोई भी तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। अच्छा, इस बार आप जो अपना मत देंगे, आप जिसको चुनेंगे, आप ऐसे प्रत्याशी में क्या देखते हैं? आप किस आधार पे उसे चुन रहे हैं? जो मतलब जनता की सेवा करे और आगे बढ़कर
अपना साथ दें, लोगों को साथ लेकर चले, ऐसे लोगों को। कोई भी जैसे प्रॉब्लम आए हमको, हम लोग एक फ़ोन करें या उनके घर जाएं तो वो लोग हमारी सुने, नहीं तो आजकल के वो हैं पार्षद, वो तो सुनते ही नहीं है, वो तो बस अपनी मगन है और झूठा सच्चा प्रचार कर रहे हैं कि हम ये करवा चुके हैं, हम वो करवा चुके हैं, कुछ भी नहीं कराया। लाइट तक तो है नहीं रोडों पर। आप देख सकते हैं यहाँ का आंखों देखा हाल, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं जैसा कि प्रत्याशी निरंतर बने हुए हमारे बीच में शिक्षित लोग भी हैं, और हम लोग ये युवा प्रत्याशियों से चर्चा करेंगे। प्रत्याशी हैं और आप बताएंगे कि क्या हाल है, आप क्या चाह रहे हैं, क्या माहौल बना हुआ है? सबसे पहले एक बार निवेदन करूंगा, जय श्री राम भाई साहब, एक प्रत्याशी ऐसा चुनूंगा जो वार्ड में विकास करे। ऐसा मेरे को नेता भी नहीं चाहिए, ना ऐसा बेटा चाहिए जो 10-10 हज़ार रुपये लेके कुटी के पैसे दिलाए, एक साइन के लिए 500-500 रुपये दे। ऐसा बेटा भी नहीं चाहिए, ऐसा प्रत्याशी नेता नहीं चाहिए, क्योंकि एक साइन के लिए 500-500 रुपये देना पड़ा मेरे को खुद को। ऐसा बेटा नहीं चाहिए, और ऐसे से अच्छा विकास ही ना हो वो चलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए जो सबसे पहले 500 रुपये मांगे खुल के। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए, जो विकास करे, वार्ड का करे, घर परिवार में देखे, वो चाहिए मेरे को बेटा एक। और ह्यूमन राइट भी है, लोग भी हैं, मीडिया भी है आज के समय में सारी बात रखने के लिए। मतलब ऐसा आप कह रहे हैं कि पहले जो लोग थे उन लोगों ने अपनी जेबें भरी और काम नहीं किया? जी बिल्कुल सही बात है, मेरे आंखों के सामने पैसे दिए, मेरा भाई है, मेरे भाई ने पैसे दिए, मेरे बड़े भाई ने पैसे दिए। जब जाकर कुटियों की पैसे आए, 50,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 20,000, जब कुटियाँ डली, आवास योजना का पैसा, जनता का पैसा जनता में आ रहा है, तो इसमें बीच में लेने वाले हकदार कौन होते हैं? जो जनता का पैसा जनता में आना चाहिए। अच्छा, जैसा कि हमारे द्वार पर आकर जब भी जो नेता आते हैं उनकी शक्ल पे नहीं लिखा होता कि एक्चुअल में विकास करेंगे।